मेरा नाम है इंजीनियर याकूब अली बलोच और रिसेंटली जो है मैं एज अ रिसर्च असिस्टेंट काम कर रहा हूँ NCRA-CMS लैब यानी नेशनल सेंटर फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन कंडीशनिंग मॉनिटरिंग सिस्टम लैब, जिसका मेजर जो काम है वो है रेलवे ट्रैक्स के ऊपर और मेजरली कंसर्न है रेलवे से रिलेटेड। तो अभी जो रिसेंटली मैं एज एन एम्प्लॉय हूँ और अंडर द सुपरविजन ऑफ सर भवानी शंकर चौधरी, जो कि हमारे सितारे इम्तियाज़ हैं, अ वेरी प्रोमिनेंट फ़िगर हैं हमारी एंड वेरी वेल नोन फिगर हैं हमारी। और उसके अलावा उनके जो डायरेक्टर हैं इंजीनियर मोहम्मद जाकिर शेख, उनके अंडर मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरी कुछ जर्नी ऐसे है कि मैंने अपनी जो स्कूलिंग थी अप टू दी मैट्रिकुलेशन वो मैंने डॉक्टर एन ए बलोच मॉडल स्कूल से की और उसके बाद वहाँ मैं एज अ टॉप में रहा, अपने सिटी में मैंने टॉप किया। एंड आफ्टर डैट जो है मैंने अपनी जो फर्स्ट ईयर और इंटरमीडिएट वो मैंने जो है FG कैंटोनमेंट जो कॉलेज है सदर में वहाँ से की। देन वहीं से ही मुझ में एक वाइब्स स्टार्ट हुई कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है। और ये असल में इंटरेस्ट थोड़ा सा ऐसे आया कि जो मेरे चाचा थे वो भी इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर अख्तर बलोच, तो बस उनसे थोड़ा सा इंस्पायर होके मैंने अपनी इंजीनियरिंग की तरफ ध्यान दिया। तो मेरी अपनी चूज़न फील्ड मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स थी जब से मैं इंटरमीडिएट में आया, बिकॉज़ जैसे ही मैंने फ़िज़िक्स पढ़ी तो मुझे इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो मैंने मेहरान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, अल्हम्दुलिल्लाह जो है अपनी मेरिट में मेरा एडमिशन हुआ और फील्ड भी मुझे वही मिली जो डिज़ायर थी, जो मुझे चाहिए थी। वो फील्ड भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिली और उसी को ही ज्वाइन किया मेहरान यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में। और उसी के साथ ही जैसे ही मैं इंटर हुआ अपनी यूनिवर्सिटी में, जैसे ही मेरी एक बैचलर्स लाइफ शुरू हुई, तो आपको पता है कि यूनिवर्सिटी एक न्यू प्लेटफॉर्म आपके लिए होता है, एक न्यू आपके लिए सॉर्ट ऑफ अ डोर होता है फॉर द अपॉर्चुनिटीज़ ओपनिंग। तो वो स्टार्ट हुई। तो जैसे ही स्टडी भी चलती गई, उसके साथ ही साथ पैरेलल में जो है मेरी अपनी राइटिंग्स का जो था वो भी मेरे अंदर डेवलप होता गया कि मैं अपनी राइटिंग स्किल्स कैसे डेवलप करूं। उसके लिए मैंने अपने मेरे दादा, जो कि अपनी मेरी प्रोमिनेंट फिगर हैं, मेरे लिए एग्जाम्पल हैं, मोहम्मद अनवर बलोच, उनका मैंने काम देखा और वो एज अ प्रोड्यूसर थे। उनकी मैंने बुक्स में नाम देखे, उनकी मैंने रिकॉर्डिंग्स देखी और काफ़ी सारे उनका मैंने नाम देखा प्रोमिनेंट फिगर्स के साथ। तो मैं इंस्पायर हुआ कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, मुझे भी कुछ एज अ एग्ज़ाम्पल बनना चाहिए अपनी फैमिली के लिए। और मेरे परदादा जिनका नाम मेरे ऊपर है याकूब, उनके मैंने बुक्स पढ़े, स्पेशली सचल सरमस के ऊपर उनकी ट्रांसलेशन के बुक, जो अभी तक भी डॉक्टर एन ए बलोच मॉडल स्कूल में अवेलेबल होंगे। तो इसी से इंस्पायरेशन आई और मैंने लिखना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह पैरेलल जब मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया तो मैगज़ीन से स्टार्ट किया था एंड दैट वाज कंसर्न विद द पोइट्री। पोइट्री एक मैंने लिखी थी दैट वाज कंसर्न विद ओ द जजमेंट डे। तो वहीं से मैं इंस्पायर हुआ। फिर काफ़ी सारी मेरी थोड़ी सी साइड इनकम होना जनरेट हो गई एंड दैट वाज मेजरली कंसर्न विद द सेल्फ डेवलपमेंट। वो सेल्फ डेवलपमेंट मेरी स्टडीज़ भी चल रही थी और उसी के साथ ही साथ आपके पास छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स होते हैं आपकी यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे आपकी सोसाइटीज़ हो गई जो कि आपका एक्सपोजर एनहांस करती हैं, या आपके डिफरेंट ऐसे प्लेटफॉर्म हो गए जो आपको स्किल्स सिखाते हैं। वो मैंने ज्वाइन किए, उनमें एज अ मैं चेयर बना या एज अ मेंबर बना। तो उससे मुझे काफ़ी एक्सपोजर आया, काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी और काफ़ी मुझे लर्निंग के लिए भी चीज़ें मिली। एक प्लेटफॉर्म को लीड करने का मुझे मौका मिला और एक प्लेटफॉर्म को अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, अपने एक्सपोजर को बढ़ाने के लिए मुझे एक मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली। एंड थर्ड ईयर में जैसे मैं आया तो आई वॉज वेरी एक्सपर्ट और इन टर्म्स ऑफ राइटिंग, स्किल डेवलपमेंट, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट और उसी के साथ साथ मेरी फील्ड से रिलेटेड स्किल्स, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड या सर्किट डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, वो मेरे अंदर क्रिएट होना शुरू हो गए। के बाद जो है फिर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हमारा यूनिवर्सिटी में होता है, जो अब आपकी पूरी एक जर्नी का जिस्ट होता है, आपकी पूरी एक जर्नी की
समरी होती है, वो डिफ़ाइन करता है कि आपकी फ़ील्ड कैसी रही, आपका काम कैसे रहा। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही मैंने फ़ाइनल ईयर प्रोजेक्ट चूज़ किया तो जो है मेरे लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो गई। वो एक जो था मेरा प्रोजेक्ट था वो रिलेटेड था कॉटन क्रॉप डिजीज़ से, और उसमें मेरे सुपरवाइज़र सर शोहेब थे और को सुपरवाइज़र डॉक्टर शादी खान बलोच थे। तो वो हैक से एक हमारा जो फंडेड प्रोजेक्ट था उसमें मैंने काम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस प्रोजेक्ट में मुझे बहुत फंडिंग मिली। मैं बहुत कॉम्पिटिशन्स में गया, मैंने बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स में विन किया, और मैंने अपने आइडियाज़ को एज अ स्टार्टअप के तौर पे रखा, वहाँ से भी मुझे सीड इनकम मिली। तो द थिंग इज़ कि पैरेलल जो है मैं अपनी इनकम जनरेट करता गया। एक तो मेरी आर्टिकल से जनरेट हो रही थी, सोसाइटीज़ में मेरा एक्सपोजर क्रिएट हो रहा था, और जो है उसके अलावा जो फाइनल ईयर जब मैं प्रोजेक्ट में आया तो ऑब्वियसली उससे भी मेरी एक इनकम जनरेट हो गई। तो ये सारी चीज़ें रही। तो बहुत इंटरेस्टिंग था एफआईपी को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली। इवन डिपार्टमेंटल में भी मैंने पोजीशन सिक्योर की और एक नाम हुआ डिपार्टमेंट में भी, और सुपरवाइज़र का ऑब्वियसली। तो ड्यूरिंग अभी मेरी ग्रेजुएशन हुई नहीं थी, तो जो है ड्यूरिंग माई अंडर ग्रेजुएट मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, पोस्ट आई वहाँ पे कि आपको अप्लाई करना है, एंड आई अप्लाइड कि चलो भाई अप्लाई कर देते हैं, अपॉर्चुनिटी है, वी विल लेट सी कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो मैंने अप्लाई कर दिया, एंड मेरी कॉन्वोकेशन भी नज़दीकी थी। तो बिफ़ोर कॉन्वोकेशन अभी यानी मैं पास आउट ही नहीं हुआ, तो मेरी शॉर्ट लिस्टिंग हो गई, मैं सिलेक्ट हो गया, और इंटरव्यूज़ के लिए उसी से पहले ही पासिंग आउट से पहले ही इंटरव्यू हुए, उसमें भी सिलेक्शन हो गई। और माशाल्लाह से ये हुआ कि जो है दिसंबर में ही यानी दिसंबर 2022 में ही वो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी ज्वाइनिंग हो गई, और अभी मैं अच्छे से यानी कम्प्लीटली तौर पे पास आउट भी नहीं हुआ था। तो सारा मेन मकसद ये है कि आपके जो स्किल्स होते हैं, आपकी जो चीज़ें होती हैं जिनसे आप कंसर्न होते हैं, आपकी जो साइड इनकम होती है, वो आपको बहुत सपोर्ट करती है। आपके पास जो अंडर ग्रेजुएट की एक जर्नी होती है, पूरी 4 इयर्स की जर्नी, वही आपकी मेन जर्नी होती है, और उसी पे ही आप अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं। और वो आपके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाने का और अपने आप को ग्रो करने का। आजकल के जैसे नौजवान डिप्रेस्ड हो जाते हैं बैचलर्स के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, कि हमारे पास जॉब्स नहीं है, हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है। तो स्पेशली मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपने आप को अंडर ग्रेजुएशन में ही इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि आपको आगे किसी के आगे जो है यानी ये नहीं सोचना पड़े कि मेरे में वो एबिलिटीज़ नहीं है। यानी जिसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जाएं, आप अपने आप को डिफेंड कर सकें, आप अपने आप को बता सकें कि हाँ मेरे अंदर कुछ है, जो मैंने अपनी डिग्री की है वो मुझसे रिलेवेंट है। तो ये चीज़ें मैं स्पेशली यूथ के लिए कहना चाहूँगा कि अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, अपने आप में एक्सपोजर क्रिएट करें, अपने स्किल्स को अलाइन करें, अपनी उन चीज़ों को प्रायोरिटीज़ दें जो आप समझते हैं कि आपको एक्सपोजर दिलवा सकती हैं, जो आपको अर्निंग करवा सकती हैं, जो आपकी सीवी में आपकी हेल्प कर सकती हैं, या जो आप उनको आगे चल के डिफेंड कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग पे वर्क करेंगे, अगर आप अपने आप को देखेंगे कि हाँ हमारे अंदर क्या फेल्यूर्स हैं और हमारे अंदर वो कौन सी चीज़ है जो हमारे अंदर लैक कर रही है, उनको अगर आप रिकॉग्नाइज कर जाएंगे तो आई थिंक यू विल बी द वेरी प्रोमिनेंट फिगर। और हमारे यहाँ एक जो यूथ का बड़ा क्वेश्चन है कि हमें जॉब्स नहीं मिलती, वो क्वेश्चन तभी जो है स्टॉप लगेगा उसको जब आप अपने रिकॉग्नाइज कर सकेंगे, जब आप रिकॉग्नाइज करेंगे सिग्निफिकेंस आपके कैरियर की, आपके स्किल्स की, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग की। लास्ट बट नॉट लीस्ट मैंने जो एक मोटिवेशन के लिए बुक पढ़ा वो था बाउंस बैक, दैट इज़ रिटन बाय हमारे बहुत ही प्रोमिनेंट जो हमारे ऑथर हैं, और उनके अलावा बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हैं, बहुत प्रोमिनेंट फिगर हैं, एंड आई फील वेरी ऑनर टू बी विद दैट पर्सन। और वो हैं निसार अहमद बिरोई साहब, और उनका ये बुक है बाउंस बैक, आप ज़रूर पढ़ें। और ये मोटिवेशन से रिलेटेड है, इसको पढ़ते हुए आपके अंदर मोटिवेशन आएगी, आप जान सकेंगे कि हमारे फेल्यूर्स क्या हैं, हमें कैसे होना चाहिए, लाइफ में इश्यूज़ को कैसे टैकल करना चाहिए, कैसे हमारी सक्सेस होनी चाहिए। तो आई थिंक आप उनके बुक को पढ़ें, आपके लिए बहुत मोटिवेशन का एक
आला प्लेटफॉर्म होगा वो, और आप अपने रिकॉग्नाइज करें सिग्निफिकेंस को, अपने कैरियर की सिग्निफिकेंस को, अपने स्किल्स को। तो आज की बात मैं इसी पे ख़त्म करना चाहूँगा। तो जो है इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो सारे सुनने वाले हैं वो इस चीज़ पे अमल करेंगे, जो भी यूथ है हमारी वो इस चीज़ पे फोकस करेगी, इन चीज़ों को अपने मद्देनज़र रखेगी, ताकि हमारे अंदर जो हमारी कंट्री के अंदर जो एक बड़ा इशू है अनएम्प्लॉयमेंट का, उसको हम इरेडिकेट कर सकें। थैंक यू वेरी मच।